नोटबंदी से मनरेगा मंदी। ये नोटबंदी हुई जब से काम नहीं मिल रहा है और बर्तन मांज रहे हैं। अभी कैसे गुजारा करते हैं आप? बर्तन मांज के गुजारा कर रहे हैं। कुछ हो रहा कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ निकलता भी नहीं जिसमें अभी जमा हो रहा है। इससे तो 75% तो प्रभावित हो रहा है, हो चुका भी है। नोटबंदी से मजदूर मंदी। डेली का खर्चा तो पिछले पेमेंट हमें को मिला था, वो हमने जमा किया हुआ जमा करके हाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह तो अभी मिल नहीं रहा है। नोटबंदी से रोजी मंदी। 8 नवंबर से काम हम लोगों को नहीं मिला है नोटबंदी के बाद, और हम लोगों के बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, बेहाल हैं। बहुत दिक्कत है, जानते जब से इतनी हो गल तब से बहुत दिक्कत है। कहीं मजदूरी लगेगा तो नहीं करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं दिक्कत है। नोटबंदी से रोजगार मंदी। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर किसी भी काम या योजना की सच्चाई जाननी हो तो ये पता करो कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े इंसान पर उस योजना का क्या असर होगा। आज हम यही लिटमस टेस्ट नोटबंदी की मेगा स्कीम पर करने जा रहे हैं। मेट्रो सिटीज और शहरों की आपाधापी के बीच हम गहराई से नजर डालेंगे उन लोगों की जिंदगी पर जो देश की आबादी का 70% से ज्यादा है। पेट भरने के लिए रोज मेहनत करने और रोज कमाने वालों की जिंदगी पर नोटबंदी कैसे कहर बनकर टूटी है, ये देखते हैं। मनरेगा की 170 रुपए की मजदूरी में खुश रहने वाले परिवारों पर नोटबंदी की मार कैसे पड़ी है, खुद देखें आप। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में नोटबंदी की मार साफ दिखाई दे रही है। हर रोज बैंकों और एटीएम के बाहर का नजारा ऐसा होता है मानो अपना काम धाम छोड़कर हर किसी के पास सबसे बड़ा काम पैसा निकालना ही है। लेकिन क्या आपने उनके बारे में सोचा जो रोज मेहनत करके कमाते हैं तब जाकर पेट भर पाते हैं? वो लोग जिनमें से ज्यादातर के पास बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड नहीं है भी तो बस नाम के। नोटबंदी के इस माहौल में उन मेहनतकशों की जिंदगी पर कैसी मार पड़ी है, आज तक ने कोशिश की समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े इन लोगों की जिंदगी में झांकने की। शुरुआत यूपी के देवरिया से। देवरिया के हिरदानपुरा गांव में 8 नवंबर के बाद से मनरेगा के तहत कोई काम नहीं हुआ। पंचायत सचिव के रजिस्टर में दर्ज सारे मनरेगा मजदूर अपना अपना जॉब कार्ड लेकर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन काम हो तो मिले। हालत यह है कि पिछले काम का भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। वजह है नोटबंदी। भुगतान नहीं मिल पाने की वजह से मजदूरों के परिवार के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। काम मिल ही नहीं है, खोज खा के खाते हैं, इन्होंने कर्ज भराई लिए खाते हैं हम। बहुत दिक्कत है, जानते जब से इतनी हो गल तब से बहुत दिक्कत है। कहीं मजदूरी लगेगा तो नहीं करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं। 8 नंबर से काम बंद हम लोग का है, और नोट का परेशानी तो वही है। हम लोग दिक्कत का काम करते थे मनरेगा का तो पैसा कुछ मिलता था, काम चल जाता था। 8 नवंबर से काम हम लोगों को नहीं मिला है नोटबंदी के बाद, और हम लोगों के बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, बेहाल हैं। झारखंड के खूंटी जिले का काली माटी गांव, जहां भी लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं। 8 नवंबर के बाद से काम की मंदी ऐसी छाई कि महीने भर से कार्ड में कोई एंट्री ही नहीं हुई। परिवार का पेट पालने के लिए जगन्नाथ और शंकर जैसे मजदूर फिलहाल या तो कुली काम करने को मजबूर हैं या फिर दूसरों के खेतों में काम करने को। अभी तो काम नहीं सब चालू हुआ है, जिस दिन काम चालू हुआ तो उस दिन से फिर काम मिलेगा। अभी तो काम से नरेगा था तभी काम तो नहीं आया है। अब देखिए एमपी के होशंगाबाद की तस्वीर। पवारखेड़ा गांव की सरोजबाई घर के नजदीक ही मनरेगा के तहत मजदूरी करके घर का कुछ खर्च निकाल लेती थीं, लेकिन 8 नवंबर के बाद से काम नहीं मिला। बाकी लोग तो बाहर जाकर मजदूरी ढूंढ रहे हैं। सरोजबाई बाहर नहीं जा सकती, लिहाजा गांव में ही लोगों के घरों के बर्तन साफ कर कुछ पैसे जुटा रही हैं। ये नोटबंदी हुई जब से काम नहीं मिल रहा है और बर्तन मांज रहे हैं। अभी कैसे गुजारा करते हैं आप? बर्तन मांज के गुजारा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में भी मनरेगा का काम करीब करीब ठप पड़ा है। मजबूरी में यहाँ के मजदूर निजी कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डरों के पास काम कर रहे हैं। किसी से कर्जा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत किसी से
उधारी बाढ़ी करके कर्जे कर रहे हैं, तो इस घर के चल रहा है काम धाम। घर तो ऐसे ही लौट खोद के चल रहा है, पैसा चौड़े नहीं मिल रहा है, पूरा काम बंद है। शहरों की भागम भाग के बीच, कैश की किचकिच के बीच देश के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के चलते मानो ठहर सी गई है। एक अनुमान के मुताबिक 60-70% मनरेगा जॉब कार्ड धारक मजदूरी के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन शहरों में पहले से ही एक एक नोट के लिए छिड़ी जंग के बीच इन मजदूरों को कितना सहारा मिल पाएगा, कह पाना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं है कि नोटबंदी की मार सिर्फ ग्रामीण इलाकों के मजदूरों पर पड़ी है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में छोटे बड़े उद्योगों में काम करने वाला मजदूर भी नोटबंदी से उतना ही बेहाल है जितना गांव का कोई मजदूर। कैश की किल्लत के चलते ठेकेदार और कंपनियां भुगतान नहीं कर रही हैं। ऐसे में बेगारी के बजाय ज्यादातर शहरी मजदूर बोरिया बिस्तर समेटकर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के इंडस्ट्रियल इलाकों का नजारा आजकल कुछ ऐसा है, जहां मजदूर दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा मजदूरी कमाने की जुगत में दिखते थे, इन दिनों ताश के गड्ढे फेंकने में व्यस्त हैं। वजह है नोटबंदी। ठेकेदारों के पास भुगतान करने के लिए कैश नहीं है, लिहाजा काम नहीं है, तो फिर वक्त काटने के लिए ताश का ही सहारा है। तनख्वाह तो अभी मिल नहीं रहा है। क्यों? तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? अभी काम मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में कुल 40 औद्योगिक इलाके हैं। इन उद्योग धंधों में करीब 14 से 15 लाख मजदूर लगे हैं और इनका बड़ा हिस्सा यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से आता है। लेकिन नोटबंदी के बाद काम की कमी के चलते करीब 5 लाख मजदूर अपने अपने घर लौट चुके हैं। बादली इंडस्ट्रियल इलाके में गणेश जैसे बहुत सारे लोग हैं, चाय बनाते हैं यहाँ पे। मजदूर अक्सर यहाँ चाय पर चर्चा करते हैं। तो नोटबंदी के बाद देखिए मजदूर ही नहीं बल्कि ये चाय भी कम हो गई है। ये भी यहाँ कई सारे बताते हैं कि कई जगहों पर मजदूर थे, बहुत सारे वापस चले गए। तो उससे जो आपका बिजनेस है, रोजी रोटी, उस पर भी असर पड़ा? असर है, कमी हुई है उससे। तो चाय पे चर्चा के दौरान ये भी साफ है कि पुराने नोट अभी भी, ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्री इलाके हैं यहाँ पर रेट वेट नहीं होती है, सरकारें यहाँ पर ध्यान नहीं देती हैं। मुश्किल ये है कि बड़ी तादाद में मजदूरों के पलायन से इन औद्योगिक इलाकों के आसपास पनपे छोटे मोटे बाजारों पर भी मार पड़ी है। मजदूरों और छोटे दुकानदारों की आपसी अर्थव्यवस्था बिगड़ने से दुकानदारों के परिवारों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नरेला इंडस्ट्री इलाके में भी ऐसे छोटे छोटे चाय की कई सारी दुकानें हैं और यहाँ पर भी जो लोग चलाते हैं, मजदूरों का जमावड़ा होता है, चाय पे चर्चा होती है, बातचीत होती है। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता जी। अजय, आप लोगों के कामकाज पर कितना असर पड़ा है नोटबंदी का? सर जी असर तो पड़ा है, पर बिक्री कम हुई है, ज़्यादा हुई है? सर जी बिल्कुल ही कम हो गई। पहले जितने मजदूर आते थे अभी उतने आते हैं? नहीं जी, कुछ लोग तो घर जा चुके हैं शायद छुट्टियों में। अच्छा, तो कैश की कमी के चलते मजदूर अपने घर जा चुके हैं और ये नरेला में भी हुआ है। हमारे साथ और भी लोग, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप लोगों की कमाई पर भी असर पड़ा है इसका? हर चीज़ का फर्क पड़ा है जी। एक तरफ गांवों में मनरेगा मजदूरी पर मार पड़ी है और लोग पेट पालने के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं, तो वहीं शहरों की कहानी बिल्कुल उल्टी है। पहले से यहाँ पर मजदूरी करके परिवार चलाने वाला शख्स नोटबंदी की मार से घर वापस लौट रहा है। दिल्ली से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। ग्रामीण इलाकों के मजदूर हों, मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हों या उद्योग धंधे में लगे मजदूर, नोटबंदी से सब परेशान हैं, लेकिन परेशानी इतनी भर नहीं है। नोटबंदी का असर किसानों की चौपालों में किस तरीके से उस पर चर्चा होती है, उसके बारे में यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। चक बीरमपुर गांव के एक छोटी सी चौपाल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ कोशिश ये करते हैं कि किस तरीके से इस नोटबंदी का असर इन किसानों के ऊपर पड़ रहा है, किसान क्या सोचते हैं आखिर इस नोटबंदी को लेकर के। ये बताइए कि आप लोगों का जो नोटबंदी की वजह से जो दिक्कतें हैं, क्या उससे कोई परेशानी है आपको? हाँ, परेशानी तो यही है, पहली तारीख को मिलती थी, अभी तक नहीं मिली। बताओ क्या करेगा आदमी। अच्छा, तो मोदी जी का जो फैसला है, इस फैसले से आप लोगों को बैंकों में जब जाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान है? देखो जी, फायदा तो कोई होता ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। अभी तक क्या फायदा है भाई, जब से ये काम चला है। नहीं, मोदी से कोई परेशानी ना, मोदी काम सही कर रहा है। ये तो बैंकन वाले झगड़ों कर रहे हैं, बस बात ये। बैंक की वजह से आप लोगों को दिक्कत? हाँ, बस बैंक की होती परेशानी है। और ये बैंक वाले जो रात को चुने
बड़े बड़े लोगों ने रात को दे दे और हम माने दुख दे रहे हो, किसानों को दुख दे रहे हो। तो बीज और खाद के लिए पैसा तो बीज तो अपने घर के किसानों पे, ये खाद जरूर है मूल। तो खाद की दिक्कत ये है कि पैसा नहीं मिल लो बैंक से, तो खाद कहाँ दिलाम? सही बात नहीं, घर का खर्च चलाने के लिए। हाँ, तो घर को खर्च भी हो, खाद को भी खर्च, सब खर्च ये है कि जब पैसा नहीं है तो खर्च काहे से चलेगा? और भाई बैंक दे नहीं। गौतम बुद्ध नगर के चकबीरमपुर गांव के आसपास का ये इलाका है रबूपुरा, और यहाँ पर जो धान मंडी है, जो किसान हैं उनकी फसल कट के इस मंडी तक आई है, और इस मंडी से सीधे ये शहरों की तरफ जाती है जहां पर धान में पॉलिश होती है, और इसके बाद ये फिर पैकेटों में भर करके अलग अलग जगहों में सबके घरों पर पहुंचता है। लेकिन इस धान की क्या हकीकत है? असल में जो धान यहां पर आया हुआ है, किसानों को यहां पर चेक से पेमेंट मिल रहा है, या फिर कुछ जो यहाँ पर लेबर हैं जिनको कि काम करना होता है, उनको पैसा जो दिहाड़ी उनकी मजदूरी होती है उसमें से आधा पैसा उनको मिलता है। इसलिए दिक्कतें इनके सामने बहुत ज़्यादा हैं।